मेरा नाम श्याम है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में रहता हूँ। मुझे हमेशा एक ईमानदार, मेहनती और इज्जतदार इंसान माना गया है। मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था, अपने बच्चों को सफल बनते हुए देखना। मैंने अपनी पूरी जवानी पंचायत के एक छोटे से दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते हुए गुजार दी, ताकि मेरे तीनों बेटे अच्छी पढ़ाई कर सके। मैंने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी, हर आराम अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। मेरी पूरी कोशिश थी कि उनके जीवन में कोई कमी न रह जाए। मेरे 3 बेटे हैं, राजीव, रवि और अमन। तीनों की शादियां हो चुकी थी और वे अपने अपने काम में व्यस्त थे। हमारा घर, जो कि 4 कमरों वाला एक पुरानी हवेली जैसा मकान था, हमेशा रौनक से भरा रहता था। बच्चों की हंसी, खेल कूद और घर में होता शोर मुझे ऐसा महसूस कराता कि जैसे मुझे नया जीवनदान मिल गया हो। मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां, सारी उलझनें एक पल में ही दूर हो जाती थी। जब भी बच्चों की आवाज़ सुनता, मेरा अकेलापन कहीं गायब हो जाता। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी एक अमीर घर में करवाई थी और मंझले बेटे रवि की शादी अपने पुराने दोस्त की बेटी पूजा से करवाई थी। सबसे छोटे बेटे अमन ने लव मैरिज की थी। मेरा परिवार सुख शांति में था। बहुएं भी मेरी बहुत सेवा करती थी और पूरे घर को संभाल कर रखती थी। मगर फिर एक दिन मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मुझे अचानक एक खबर मिली। मेरा मंझला बेटा रवि एक सड़क दुर्घटना में चल बसा। ये खबर इतनी अचानक और भयानक थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे और कब सब कुछ बदल गया। मैं तो जैसे अंदर से टूट गया था। एक पिता के लिए अपने बेटे को खो देना सबसे बड़ा दुख होता है। रवि अपने ऑफिस से लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। वह मौके पर ही दम तोड़ बैठा। मुझे अपने बेटे से ज़्यादा उसकी पत्नी पूजा का दुख खाया जा रहा था। पूजा उस वक्त सिर्फ 30 साल की थी। मेरे पुराने दोस्त ने उसे बहुत नाजों से पाला था और मेरे भरोसे पर ही अपनी बेटी मुझे सौंपी थी। जब मैंने पूजा को देखा तो मेरी आत्मा कांप उठी। वो एकदम निढाल सी, डरी सहमी आंखों में हजारों सवाल और बेचैनियों के साथ रवि की लाश के पास बैठी बस रोए जा रही थी। उसका छोटा सा बेटा इतना नादान था कि उसे तो ये भी समझ नहीं आया कि उसके पापा अब कभी नहीं लौटेंगे। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा ने सफ़ेद साड़ी पहन ली थी, हाथों से चूड़ियाँ उतरवा दी गई थी और पड़ोस की औरतों ने उसके माथे का सिंदूर मिटा दिया था। यह सब देखकर मेरा दिल टूट सा गया था। एक विधवा स्त्री का इससे बड़ा और क्या दुख हो सकता है कि उसके जीवन के उसके सारे रंग छीन लिए जाए और उसे एक बेरंग सूनी जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया जाए। मेरी आंखों में वो मंजर आज भी ताज़ा है, जब उसने अपनी सुहाग की हर निशानी उतारकर एक विधवा की तरह खुद को इस जमाने के हवाले कर दिया था। मैं जानता था कि एक नाजुक सी औरत का दुख एक आदमी के दुख से कहीं ज़्यादा होता है, और पूजा का दुख तो मुझे अंदर तक खाया जा रहा था, क्योंकि वो न सिर्फ रवि की पत्नी थी बल्कि मेरे दोस्त की बेटी भी थी। इसलिए मुझे उससे बेहद हमदर्दी थी। मैं अंदर से टूट चुका था, मगर एक जिम्मेदार ससुर के रूप में भी मेरा फर्ज जाग चुका था। तभी मैंने तय किया कि पूजा और उसके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा। इसी फैसले के साथ मैंने अपने बड़े बेटे से कहा, राजीव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी बात सुनकर राजीव हमेशा की तरह ठंडे लहजे में बोला, हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं अपने बेटे की बेरुखी का अब आदी हो चुका था, बल्कि सिर्फ राजीव ही नहीं, उसके दोनों छोटे भाई भी मुझसे इसी तरह की ठंडी और औपचारिक बातें किया करते थे। मैंने हमेशा की तरह उसकी बेरुखी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, राजीव, मुझे तुमसे पूजा के बारे में बात करनी है। मैं पूजा और उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर राजीव तंज भरे लहजे में कहने लगा, हाँ, आप ये सब काम बहुत अच्छे से करते हैं। पूजा और उसके बच्चे की जिम्मेदारी भी उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा। एक बार उस पूजा से भी पूछ लीजिए कि उसे आपकी मदद की ज़रूरत है भी या नहीं। राजीव की बात सुनकर मैं चुप हो गया और वो भी वहाँ से चला गया। अपने बच्चों को यूँ खुद से नाराज और बेरुख देखकर मुझे लगने लगा था जैसे मेरी पूरी जिंदगी की कुर्बानियाँ
मेरी सारी मेहनत, सब कुछ व्यर्थ चला गया है। राजीव के कहने पर ही मैं पूजा के पास गया था। पूजा सफ़ेद साड़ी पहने गम की देवी बनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसका दुखी चेहरा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। तभी मैंने उससे कहा था, पूजा, ये घर तुम्हारा है, ये कमरा तुम्हारा है और मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी की तरह रखूंगा। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। जानता हूँ कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, मगर फिर भी मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझकर तुम्हारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखूंगा। पूजा ने चुपचाप मेरी बातें सुनी थी और हल्की से नम आंखों से कहा था, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी। पिताजी ने मेरी शादी इस घर में सिर्फ आपकी वजह से की थी, यह बात आप अच्छे से जानते हैं। पूजा की बात सुनकर मैं खुश हो गया था। जो भी था, मेरे पूरे घर में एक पूजा ही थी जो बहुत अच्छी और समझदार थी और जिसने हमेशा मुझे सम्मान की नज़रों से देखा था। उस दिन के बाद से मैंने पूजा का हर काम में साथ देना शुरू कर दिया था। कभी उसके बेटे को स्कूल छोड़ देता, कभी दवाइयाँ लाता और कभी देर रात उससे ज़िंदगी की बातें करता, ताकि वह खुद को अकेला ना महसूस करे। मैं उसके दुख को ऐसे बांटने की कोशिश करता जैसे वह मेरी कोई पुरानी दोस्त हो। पूजा भी मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना करती थी, जैसे उसे मेरी बातें सुनना और मुझसे बात करना बहुत पसंद हो। मैं पूजा से अपने पूरे दिन की बातें शेयर करता और पूजा भी मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती। मगर ज़माने की नज़रें हमेशा गंदी होती है। कुछ महीनों बाद ही मेरे बड़े बेटे और उसकी पत्नी रानी को हमारी यह नज़दीकियाँ खटकने लगी थी। वह अक्सर बातों ही बातों में ताना मारती और कहती, लगता है ससुर जी को पूजा का साथ कुछ ज़्यादा ही भा रहा है और पूजा भी ससुर जी से कुछ ज़्यादा ही फ्री होती जा रही है। रानी की बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया था। तभी मैंने अपनी बड़ी बहू से कहा, तुम्हें पूजा का नहीं तो मेरा ही लिहाज करना चाहिए। वह एक विधवा महिला है और तुम उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरी बात सुनकर रानी चुप हो गई थी, मगर वह बेवक्त मुझे ताने मारा करती थी। ऐसे ही एक रात मैं आंगन में बैठा था कि राजीव जोर से बोला, आजकल तो आपको पूजा और उसके बच्चे के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? राजीव की बात सुनकर मैं चौंक गया और उसकी तरफ देखकर कहा, बेटा, वो एक अकेली विधवा औरत है और तुम लोगों ने कभी उसका हाल तक नहीं पूछा। क्या मैं बूढ़ा होकर इतना भी नहीं कर सकता? मेरी बात सुनकर मेरी बड़ी बहू रानी जोर से हंसी और बोली, बुजुर्ग तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बात कहीं और जा रही हो तो? आजकल मोहल्ले में बातें हो रही है कि आपका अपनी बहू से कुछ खास रिश्ता है और सबको पता है कि पूजा की शादी रवि भैया से कैसे हुई थी। अपनी बहू की बात सुनकर मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मुझे वो दिन याद आने लगा जब पूजा के पिता ने मेरे सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी का रिश्ता मांगा था। मैं वो सब कुछ याद नहीं करना चाहता था। तभी मैंने गुस्से और दुख से अपनी बहू से कहा, तुम लोगों को मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? मैंने तुम सबको अपनी सगी औलाद से बढ़कर चाहा है और आज तुम लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हो। मेरी बात सुनकर राजीव ने नज़रें चुरा ली, लेकिन रानी ने जहर भरे लहजे में कहा, दुनिया जो देखती है वही बोलती है और मोहल्ले के सभी लोग आपको और पूजा को रात में देर तक अकेले में बात करते हुए देखते हैं, वो भी बंद कमरे में। यहाँ तो मोहल्ले के बच्चे बच्चे को हमारे घर की सच्चाई पता है और ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। दुनिया जो देखती है वही कहती है। रानी की बात सुनकर मैं चुप हो गया। एक दर्द, एक लाचारी मेरे दिल पर छा गई। जिस इज्जत को मैंने सारी उम्र सहज कर रखा, आज मेरे अपने ही बच्चे उस पर उंगली उठा रहे थे। पूजा ने सब कुछ सुना, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और मैं भी चुप रहा। मैं सिर्फ पूजा की वजह से खामोश था, ताकि उस पर कोई और इल्ज़ाम ना लगे। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पूजा अपने रोज के काम करती रही। ना किसी से कोई शिकायत की, ना ही किसी से कोई सवाल। पूजा दिन भर अकेले घर का काम करती थी। एक दिन जब मैंने उसे इतने बड़े घर का काम अकेले करते देखा, तो मैं उससे बोला, पूजा, तुम अपने मायके चली जाओ, या तो मैं तुम्हारे लिए कोई किराए का अलग मकान देख देता हूँ। तुम्हें यहाँ इस घर में नौकरानी बनकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर पूजा की आंखें भर आई। उसने मुझसे कहा, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैंने अपना सुहाग यही खोया है और मेरा बेटा भी यही पलेगा। आपने मेरे पिताजी से वादा किया था कि मेरी अर्थी ही इस घर से जाएगी
तो फिर आप ही मुझे यहाँ से क्यों भेजना चाहते हैं? आप सब कुछ जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कठिनाइयाँ है। अब मैं और दुख नहीं सह सकती। पूजा की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता था, उसकी मजबूरी को भी, इसलिए मैं चुप हो गया। उस वक्त भी उसकी बातों में एक जिद थी, एक चट्टान जैसी मजबूती, लेकिन मेरी आत्मा अंदर से छलनी हो रही थी। कई दिनों तक मैं उदास रहने लगा, दफ्तर भी जाना छोड़ दिया। आंगन में चुपचाप बैठकर आसमान को देखता रहता, सोचता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सज़ा ये ज़िंदगी दे रही है। ज़िंदगी ने मुझे मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा दी है कि मेरी पूरी ज़िंदगी उस सज़ा को काटते हुए बीत गई। यही सोच सोचकर मैं जी रहा था। फिर एक रात जब सब लोग सो चुके थे, मैं आंगन में अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। अचानक पूजा मेरे पास आई। उसके कदमों की आहट ने मुझे चौंका दिया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके हाथ में मोबाइल था और उसकी आंखें गहरी और शांत थी। उसे देखकर मैंने पूछा, तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? सब तो सो चुके हैं। तभी वह कहने लगी, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को पूजा को मुझसे क्या बात करनी है। मैंने थोड़ा घबरा कर कहा, जो भी कहना है यही कहो, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन वह इधर उधर देखने लगी और बोली, मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकती, चलिए कमरे में चलते हैं। उसके कहने पर मैं अपने कमरे में चला गया। वह भी चुपचाप मेरे पीछे आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे एहसास हो गया था कि पूजा जो भी बात करने जा रही है वह कोई आम बात नहीं है। मैंने अपनी हैरानी छुपाते हुए पूछा, पूजा सब ठीक है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सामने आकर मोबाइल ऑन किया और एक वीडियो चला दिया। यह वीडियो देखिए। मैंने जैसे ही वीडियो देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे होश संभालना मुश्किल हो गया था। ये क्या है पूजा? ये वीडियो किसने बनाया है और तुम्हें किसने भेजा है? मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैं अभी भी वो वीडियो हाथ में लिए बैठा था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। दिल ऐसा लग रहा था जैसे अभी फट जाएगा। तभी पूजा ने धीरे से पूछा, आप ठीक है? मैंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, इस वीडियो को देखकर कोई कैसे ठीक रह सकता है? ये वीडियो तुम्हें किसने भेजा है? मेरी बात सुनकर पूजा ने सिर झुका लिया और शर्म और तकलीफ वाले लहजे में धीमे से बोली, यह वीडियो उसी ने भेजा है जिससे मैं इतने सालों से बचती आ रही हूँ। वह मुझे बर्बाद करना चाहता है, लेकिन अब मैं दोबारा खुद को तबाह नहीं होने दूंगी। मेरी मेरी मदद कीजिए, मुझे उससे बचा लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं सन रह गया। वह वीडियो पहले ही मुझे झकझोर चुका था और अब पूजा की बातें मुझे और भी परेशान कर गई। उस वीडियो में मैं और पूजा दोनों साथ में थे और बहुत करीब थे। वीडियो को देखकर मैं समझ गया था कि यह वीडियो किसी ने हमें बदनाम करने के लिए बनाया है। तभी मैंने पूजा से कहा, पूजा तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो फेक है और आजकल तो कोई भी किसी भी तरह की वीडियो बना सकता है। मेरी बात सुनकर पूजा रोते हुए मुझसे कहने लगी थी, हाँ मैं जानती हूँ कि ये वीडियो हमारी सच्चाई को नहीं बदल सकती, मगर उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी, उससे शादी नहीं की, तो वो इस वीडियो को वायरल कर देगा। मैं जानता था कि पूजा किस बात से डर रही थी। तभी मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम डरो मत, मैं कल ही कुछ ना कुछ कर लूँगा। मगर मेरी बात सुनकर पूजा और ज़ोर से रोने लगी थी। फिर उसने मुझसे जो कहा वह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं हैरानी से पूजा की ओर देखता रह गया और बोला, ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनकर पूजा ने अपनी आंखें नीचे कर ली। उसके चेहरे पर एक ऐसी चुप्पी थी जो किसी तूफान से कम नहीं थी। फिर वह धीमे स्वर में बोली, आप हमारे रिश्ते की सच्चाई जानते हैं और यह संभव हो सकता है। पूजा की बात सुनकर मैं गुस्से में बोला, नहीं, यह संभव नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता। पूजा ने जो कहा था वह मेरे लिए शर्मिंदगी की बहुत बड़ी वजह बन गया था। वह मुझसे कह रही थी कि मैं उससे शादी कर लूं और उसे अपना नाम दे दूं। वह मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी, यह संभव है और आप ही नहीं, सब लोग हमारी सच्चाई जानते हैं। यह समाज
और लोग हमारे रिश्ते को आधार बनाकर हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे। पूजा मुझे अपने बारे में राज़ी कर रही थी, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता था, क्योंकि जो इल्ज़ाम रानी बहू मुझ पर लगा रही थी, उसे मानकर मैं खुद उस आरोप को सच साबित कर देता। पूजा मेरे सामने बैठ गई थी और हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगी, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए, नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। पूजा मेरे दोस्त की बेटी थी और मैं अपने दोस्त को दुख नहीं दे सकता था, मगर पूजा की बात भी नहीं मान सकता था। लेकिन उसके रोने और उसके जुड़े हुए हाथों को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने अपने दिल को पत्थर कर लिया था और कहा, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहू माना है। मेरी बात सुनकर पूजा मुस्कुराने लगी थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चुभन थी। तभी वह कहने लगी, ये सब झूठ है और सब जानते हैं कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ और ना ही मेरा बेटा आपके परिवार का हिस्सा है। पूजा ने जब ये सच मेरे सामने रखा तो मेरे जख्म एक बार फिर से हरे हो गए थे। हाँ, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई थी। राजीव, रोहित और अमन मेरे सगे बेटे नहीं थे और ये मेरे लिए बहुत दुखद था। यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी। उस वक्त मैं 25 साल का था और एक जोशीला बिगड़ा हुआ नौजवान। मैं अपने पिताजी के पैसों को पानी की तरह बहाता था। मेरे पिताजी एक अमीर बिजनेसमैन थे और मैं एक लापरवाह बर्बाद युवक। एक रात मैंने शराब के नशे में कार चलाई और मुझे नहीं पता था कि यह एक हादसा मेरे पूरे जीवन को बदल देगा। नशे में मैंने एक कार को टक्कर मार दी। उस कार में राजीव, रोहित और अमन के माता पिता थे। मेरे हाथों उन तीनों बच्चों का सब कुछ छिन गया था। राजीव और रोहित के माता पिता की उसी हादसे में मृत्यु हो गई थी। अगले दिन जब नशा उतरा और पुलिस मेरे घर आई तो मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मेरे पिताजी ने अपनी सारी दौलत मुझे जेल जाने से बचाने में खर्च कर दी थी। मैं जेल जाने से तो बच गया, लेकिन जो अपराध मुझसे हुआ था उसे मैं कभी भूल नहीं सका। तभी मैंने ये तय किया कि मैं उस अपराध को कम करने की कोशिश करूँगा। मैंने राजीव, रोहित और अमन की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। राजीव उस वक्त 18 साल का था, रोहित 16 और अमन केवल 10 साल का था। जब मैंने उन तीनों की कस्टडी अपने हाथ में ली तब भी वे समझदार थे और मेरी सच्चाई जानते थे। मैंने उन्हें अपने घर में रखा, उनकी परवरिश की, लेकिन ना जाने कैसे उन्हें ये पता था कि उनके माता पिता की मृत्यु मेरी वजह से हुई है और इसीलिए वे तीनों मुझसे नफरत करते हैं। मैं सिर्फ 25 साल की उम्र से एक जिम्मेदार पुरुष बनकर 3 बच्चों की परवरिश कर रहा था। मैं उनका पिता बनने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। राजीव, रवि और अमन मेरा एहसान मानने के बजाय मुझसे नफरत करते थे और मुझे ताने मारते रहते थे। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 3 बच्चों की जिम्मेदारी में मुझे कभी शादी करने का ध्यान ही नहीं रहा। राजीव अब बड़ा हो चुका था, तभी मैंने उसकी शादी एक अमीर परिवार में कर दी। राजीव, जो मुझसे हमेशा नफरत करता था, ना जाने कैसे रानी से शादी करने के लिए तैयार हो गया था, वो भी मेरे कहने पर। राजीव के बाद मैंने रवि की शादी करवाने का निश्चय किया, क्योंकि अब मैं जल्दी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता था, ताकि मैं अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ झेल चुका था अब थोड़ी शांति पा सकूं। जैसे ही मैंने रवि से उसकी शादी की बात की, वह सख्ती से इनकार करने लगा। मैं उसकी इस तरह की प्रतिक्रिया का कारण नहीं जानता था, इसलिए मैंने जोर देकर रवि से कहा कि तुम्हें शादी करनी ही होगी। तभी रवि ने मुझे उसकी शादी न करने की असली वजह बता दी, जिसे सुनकर मैं काफ़ी देर तक स्तब्ध बैठा रहा। रवि ने मुझसे कहा कि उसके मन में लड़कियों के लिए कोई भी भावना नहीं है और ना ही शादी करके वह कभी पिता बन सकेगा। मैं उसकी बात समझ गया था और उसकी मजबूरी भी, मगर मुझे समाज की भी चिंता थी। अगर लोग रवि की सच्चाई जान जाते तो ना जाने उसे कैसे नज़रों से देखने लगते। एक दिन मैं अपने दोस्त यानी पूजा के पिता के घर गया। पूजा का पिता अमर बहुत परेशान था। मैंने उसकी परेशानी पूछी, तब वह मुझसे कहने लगा, मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अमर की बात नहीं समझ पाया, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है पूजा को, जो वह इतना कह रहा है। तब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मेरी बेटी बिना शादी के माँ बनने वाली है और उसके गर्भ को 4 महीने हो चुके हैं। मैं अपने दोस्त की परेशानी समझ चुका था, मगर मैं सिवाय उसे ढांढस बंधाने के कुछ और नहीं कर सकता था। तभी मैंने अमर से कहा, तू परेशान मत हो, इस उम्र में लड़कियों से गलती हो जाती है।
ऐसा कर, किसी अच्छे लड़के को देखकर अपनी बेटी की उससे शादी करवा दे। मेरी बात सुनकर अमर मेरा चेहरा देखने लगा। फिर वह मुझे देखता हुआ मेरे पैरों में बैठ गया और कहने लगा, इस परेशानी से तो सिर्फ तू ही मुझे मुक्ति दिला सकता है। तो ऐसा कर, तू मेरी बेटी से शादी करके मेरी इज्जत बचा ले, वरना मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगा और अपनी बेटी को भी। अपने दोस्त की यह बात सुनकर मैं परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा दोस्त अमर क्या कह रहा था। तभी मैंने अमर को अपने कदमों से उठाया और कहा, ये तू क्या कह रहा है? तू जानता है कि तेरी बेटी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है और इस बेमेल रिश्ते को हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेरी बात सुनकर अमर मुझसे कहने लगा, मुझे इस वक्त किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी बेटी और मेरी बेटी की इज्जत बच जाए। मैं अमर की मजबूरी समझ रहा था, मगर मैं भी बहुत मजबूर था। तभी मैंने अपने दोस्त अमर से कहा, मुझे कुछ दिन सोचने का समय दे। अमर मेरी बात मान गया। कुछ दिन सोचने के बाद मैं दोबारा अपने दोस्त के सामने था, लेकिन मैंने उसे जो रिश्ता दिया वो मेरा नहीं था, बल्कि रवि का था। हाँ, मैं उस वक्त थोड़ा स्वार्थी बन चुका था और अपने बेटे के ऊपर कोई दाग नहीं लगाना चाहता था। तभी मैंने रवि और पूजा की शादी की बात छेड़ी थी। अमर को मैंने पहले से ही रवि की सच्चाई बता दी थी। पहले तो अमर अपनी बेटी की शादी रवि से करवाने को तैयार नहीं था। ये सब सुनकर वो थोड़ा नाराज भी हुआ था, लेकिन बाद में मेरे बहुत समझाने पर वो मान गया। पूजा भी रवि की सच्चाई से वाकिफ थी, मगर मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती रवि को समझाने की थी। रवि शादी नहीं करना चाहता था, और वो भी पूजा जैसी बदनाम लड़की से तो बिल्कुल नहीं। मगर मेरे और सबके समझाने पर वह शादी के लिए मान गया, और पूजा के गर्भ से जन्मी संतान ने रवि की मर्दानगी का भ्रम बनाए रखा। रवि का व्यवहार पूजा के साथ सामान्य नहीं था। वह हर वक्त पूजा को अपमानित करता था और पूजा कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप अपने किए की सजा भुगत रही थी। मगर एक दिन रवि के एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। रवि के जाने के बाद पूजा के सिर से फिर से छाव छिन गई थी। रवि जैसा भी था, लोग पूजा को सम्मान की निगाह से देखते थे, उसे इज्जत देते थे, क्योंकि किसी को भी रवि की सच्चाई का पता नहीं था। मगर रवि के जाने के कुछ समय बाद फिर से सब कुछ बिखर गया था। पूजा, जो बिना शादी के माँ बन चुकी थी, उसका पहला प्रेमी जिसने उसे धोखा दिया था, अब उसे धमका रहा था। वो दोबारा पूजा की जिंदगी में आना चाहता था और अब किसी भी हालत में उसे पाना चाहता था। उसी ने पूजा को वो वीडियो भी भेजी थी। पूजा और उस आदमी को दोबारा अपने जीवन में नहीं आने देना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने अपने जीवन में कई साल अंधेरे में गुजारे थे। अब वो उस शख्स को दूसरा मौका नहीं देना चाहती थी, जिसने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इसलिए पूजा चाहती थी कि मैं उसे अपना नाम दे दूं, ताकि वो फिर से सुरक्षित हो जाए और उस आदमी से बच सके। लेकिन मैं अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था, और ना ही समाज की नज़रों में अपनी छवि को गिराना चाहता था। तभी मैंने पूजा को साफ मना कर दिया। मेरे इनकार पर पूजा चुप हो गई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक शाम जब सब लोग खाना खाने बैठे हुए थे, तो राजीव घर में आया और गुस्से में मुझसे बोला, आप और पूजा के बीच ये सब क्या चल रहा है? आपकी पूजा ने तो सारे हदें पार कर दी है। मोहल्ले वाले अब हमारा जीना हराम कर चुके हैं। सब कहते हैं कि आपके और पूजा के बीच कुछ चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि राजीव क्या कह रहा है। तभी मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसी वक्त अमन भी बोल पड़ा, हमारी नाक कट गई है, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। पूजा सिर झुकाए बैठी रही। फिर मैं खड़ा हुआ और धीरे से बोला, अगर मैंने कोई पाप किया होता तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं तुम सबके सामने खड़ा होकर बात कर सकूं। मगर सच ये है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, और ना ही मुझे किसी बात पर शर्म है। मेरी बात सुनकर रानी जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही घृणित थी। तभी उसने अपने मोबाइल में मौजूद एक वीडियो चला दी और कहने लगी, जी ससुर जी, मैं गलत हूँ, राजीव गलत है। तो ये सब क्या है? पूरा मोहल्ला आप पर और पूजा पर थूक रहा है। वो वीडियो देखकर मेरा सिर चकरा गया। पूजा को लेकर हम सबको जिस बात का डर था, वही बात अब सच साबित हो गई थी। उस आदमी ने पूजा के साथ साथ मुझे भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये वीडियो जिसने भी फैलाई है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी
पूजा ने पहली बार ऊंची आवाज में सच बोला। ये सब झूठ है। हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, और अगर आप लोगों को मुझसे इतनी ही शिकायत है तो मैं कल ही ये घर छोड़ दूंगी। मैंने तुरंत उसकी बात काट कर कहा, नहीं पूजा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। उसी समय मोहल्ले की औरतें हमारे घर में जमा होने लगी। उनमें से एक औरत मुझसे देखकर कहने लगी, श्याम, तुमने और पूजा ने ये सब क्या कर दिया? तुम दोनों को अपनी मर्यादा तोड़ते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? तुम वही हो ना जिसने इन लोगों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। फिर अब क्या हो गया? एक जवान लड़की को अपने घर में रखकर उसी के साथ गलत संबंध बना रहे हो। उस औरत की बात सुनकर राजीव हंसते हुए मेरी तरफ देखकर घड़ा से बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस आदमी ने तो सारी हदें पार कर दी थी। वैसे भी उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं था। ना वो हमारा बाप था और ना ही उससे हमारा कोई नाता था। उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया वो अपने गुनाहों की भरपाई करने के लिए किया था। और पूजा को भी वो गलत इरादों से मेरे भाई की पत्नी बनाकर लाया था। सभी जानते थे कि रवि कभी पिता नहीं बन सकता था, मगर इस आदमी ने ना जाने किसकी औलाद को मेरे भाई पर थोप दिया था, और अब भी वो अपना मकसद पूरा करना चाहता था। राजीव के मुंह से अपने लिए इतनी नफरत देखकर मैं हैरान रह गई था। पता नहीं वो कब से ये सब अपने अंदर दबाए बैठा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने खुद को आज तक कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना आज कर रही थी। तभी अमन ने नफरत भरे लहजे में कहा, जो भी हो, ये पूजा मेरे भाई की विधवा नहीं है और ना ही उसका मेरे भाई से कोई रिश्ता था। अब अगर तुम दोनों को अपनी इज्जत बचानी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम दोनों शादी कर लो। ये सुनकर जैसे मैं पत्थर का हो गया। पूजा वही खड़ी सब सुन रही थी। वह खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी रजामंदी का ऐलान कर रहे थे। तभी रानी बहू भी उन सारी औरतों के साथ मिलकर कहने लगी, हाँ, इस नाजायज रिश्ते से अच्छा है कि इस रिश्ते को कोई नाम मिल जाए। ये हम सब के लिए बेहतर होगा। और वैसे भी उस आदमी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। राजीव भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहने लगा, हाँ, रानी बिल्कुल ठीक कह रही है। उस आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं और ना ही पूजा का मेरे भाई से कोई रिश्ता बना था, इसलिए इन दोनों के लिए यही सही होगा। उन सबकी बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। तभी मैंने अपने मन में एक फैसला ले लिया। मैंने समाज की परवाह किए बिना पूजा से शादी करने की ठान ली थी। मेरी और पूजा की शादी एक छोटे से मंदिर में हुई थी। हाँ, मैंने घर छोड़ दिया था और उन लोगों को भी जिन्होंने मुझसे सिर्फ मतलब का रिश्ता रखा था। मेरी शादी में मेरे दोस्त के अलावा कोई रिश्तेदार नहीं था। जब मैंने उसके माथे पर सिंदूर लगाया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। यह सिंदूर किसी नई दुल्हन के माथे पर नहीं, एक विधवा की मांग में था, जो अब मेरी पत्नी कहलाने लगी थी। शादी के बाद हम दोनों आश्रम के एक कमरे में रहने लगे। कमरा साधारण था, एक पलंग, एक संदूक और एक खिड़की जहाँ से सूरज की किरणें झांकती थी। हमारे रिश्ते की शुरुआत खामोशी से हुई थी। पहले कई दिनों तक हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। मैं जानता था कि पूजा से मेरा पहले कोई भी खून का रिश्ता नहीं था और ना ही राजीव, रवि और अमंत ने मुझे कभी अपनाया था। मगर मैंने खुद को ज़बरदस्ती उन लोगों से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब वे लोग कभी मेरे थे ही नहीं और उनके दिल में मेरे लिए कोई सम्मान नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था सिवाय नफरत के, तो फिर मैं क्यों उनके लिए अपने जीवन को बेरंग करता जा रहा था। पूजा को किसी और रिश्ते में देखना मेरे लिए मुश्किल था, मगर अब जो रिश्ता मैंने उससे जोड़ा था उसे निभाना मेरी जिम्मेदारी थी। पूजा और मैं एक दूसरे से कम ही बात करते थे। शायद उसके लिए भी इस नए रिश्ते को निभाना आसान नहीं था और मेरे लिए भी नहीं। समय थोड़ा और आगे बढ़ा। पूजा के बारे में मेरे विचार बदल रहे थे। शायद मेरा दिल उसे स्वीकार कर रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन थी। मैं उससे उम्र में बड़ा था, मगर दिल कुछ और कहता था। और वो जब मेरे करीब आती तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती। एक दिन मैंने उससे पूछा, पूजा, क्या तुम खुश हो? उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, मुझे खुशी की तलाश नहीं थी, बस ये सुकून ही काफ़ी था कि अब मैं किसी की जिम्मेदारी हूँ, कोई बोझ नहीं। और जब पापा ने पहली बार आपके सामने आपका नाम लिया था, तब भी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन अब आपने मुझसे शादी करके मुझे मेरा सम्मान लौटा दिया है। पूजा की ये बात सुनकर मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिल गई थी। पूजा के साथ मेरी जिंदगी जैसे किसी जाल की तरह उलझी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब थे, फिर भी एक दूरी थी।
लोग हमारे रिश्ते पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब मुझे समाज की परवाह नहीं रही थी, क्योंकि मैं जानता था कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ना मैंने और ना पूजा ने। जिस रिश्ते को आधार बनाकर लोग हम पर कीचड़ उछाल रहे थे, उसकी सच्चाई में कोई अस्तित्व ही नहीं था। ना मैं पूजा का ससुर था और ना ही वो मेरी बहू। मुंह बोले रिश्ते भी तब तक ही इज्जत के काबिल होते हैं जब तक उन्हें समाज उसी नज़र से देखे जैसे आपने देखा हो। लेकिन राजीव, रवि और अमन ने तो कभी मुझे वो सम्मान दिया ही नहीं। इसलिए मैंने भी आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। धीरे धीरे पूजा के लिए मेरे विचार बदलने लगे थे। हर पल, हर दिन जब भी वो मेरी आंखों के सामने आती, मैं उसकी ओर खींचता चला जाता। उसकी आंखों में जैसे कोई रहस्य छुपा हो जो मुझे अपनी ओर खींचता था। मैं जानता था कि हमारे बीच कुछ खास बन गया है, पर वो क्या था हम खुद नहीं समझ पा रहे थे। पूजा की मुस्कुराहट, उसका हंसना, कभी कभी उसका मेरे सामने नाराज होकर आना, ये सब मुझे उसकी ओर और ज़्यादा आकर्षित करता था। मैं हर बार उससे दूर रहने की कोशिश करता, लेकिन खुद को और ज़्यादा उसके करीब महसूस करता। फिर भी अपने जज्बात छिपाने की कोशिश करता रहा। फिर वो पल आया जब एक रात पूजा ने मुझसे आकर कहा, क्या हम कभी सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि हमारे बीच कोई और रिश्ता भी है? उसकी बात सुनकर मैं चुप रहा, बस उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैं जानता था कि इस सच को स्वीकार करना जरूरी है। अगर मैं उसकी ओर बढ़ा तो ये रिश्ता सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, समाज के लिए भी एक चुनौती बन जाएगा। लेकिन जब पूजा ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं असमंजस में पड़ गया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो बता रही थी कि वो इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुकी है। लेकिन मेरे अंदर की झिझक अब भी बाकी थी। तभी मैंने उससे कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। पूजा ने मेरी बात को समझते हुए कहा, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी शांति मिली। समय थोड़ा और बीता। मैंने अपने दिल को पूजा के लिए तैयार कर लिया था। फिर एक दिन बारिश हो रही थी। पूजा भीगी साड़ी में आंगन से कपड़े समेट कर आई थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उस पल के सौंदर्य को देखकर मैं सन्न रह गया। कभी सोचा नहीं था कि वो औरत जो पहले भी मेरी हो सकती थी, लेकिन मैंने ही अपनी मूर्खता में उसे किसी और का बना दिया, आज मेरे दिल की दुनिया बन जाएगी। पूजा मेरे सामने खड़ी हुई बोली, क्या हुआ? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं हमारे बारे में सोच रहा था। अब मैं तुम्हें उस नज़र से देखता हूँ जैसे तकदीर किसी को चुनती है, हादसा समझकर नहीं, इनाम समझकर। मेरी बात सुनकर पूजा मुस्कुरा दी। वो मेरे करीब आई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी मर्जी ना हो तो मुझे रोक देना। उसने अपनी नज़रें झुका ली और बस इतना कहा, आपने हमेशा मेरी इज्जत बचाई है। आप मेरे लिए इस दुनिया में सबसे सम्मानित इंसान हैं। उसी पल हमारा रिश्ता केवल रिश्ता नहीं रह गया था, हम एक हो चुके थे, जिस्म से भी और आत्मा से भी। समय बदल चुका था, हम दोनों भी बदल चुके थे। हमने आश्रम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमने उन सभी लोगों से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और एक शांत सरल जीवन को अपना लिया था। कभी कभी वो रिश्ते जो दुनिया की नज़र में गलत होते हैं, वही दिल के लिए सबसे सच्चे होते हैं। मोहब्बत को समझने के लिए उम्र नहीं, नियत चाहिए, और अगर नियत सच्ची हो तो तकदीर भी झुक जाती है। अब हम दोनों पति पत्नी बनकर एक खुशहाल जीवन जीने लगे थे। अपने जीवन से मैंने बस एक ही बात सीखी, मुंह बोले रिश्ते रिश्ते नहीं होते। रिश्तों को समझना और उन्हें सम्मान देना जरूरी होता है, वरना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।